हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज रिवर्स जोन प्रोटेक्शन इन डिस्टेंस रिले। सो फ्रेंड, हमने लास्ट वीडियो में डिस्टेंस प्रोटेक्शन को समझा था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड, आप लोगों ने काफी सारे कमेंट किए थे कि प्लीज टेल मी अबाउट व्हाट इज रिवर्स प्रोटेक्शन इन डिस्टेंस टाइप रिले। तो आज हम समझेंगे कि रिवर्स प्रोटेक्शन कैसे ऑपरेट करते हैं और कब ऑपरेट करते हैं। तो आप ये एक रिले देख सकते हैं, ये एक माइकॉम के रिले हैं। आप अगर कोई भी न्यूमेरिकल रिले देखेंगे लाइक एबीबी जी माइकॉम, तो आप जोन 1 जोन 2 जोन 3 के अलावा जोन 4 जोन 5 रिवर्स जोन प्रोटेक्शन भी देखेंगे। तो ये जो प्रोटेक्शन है, हम जब भी कोई भी रिवर्स फॉल्ट होता है किसी डिस्टेंस में या फिर बस फॉल्ट होता है, तो हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये एक आप सिंपल सिंगल लाइन डायग्राम देख सकते हैं विथ बस सेक्शनलाइजर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर कोई भी फॉल्ट कोई लाइन में होते हैं तो वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक सीटी है और दिस इज ब्रेकर। तो अगर सपोज ये मेरा लाइन 1 है, लाइन 2 है, तो सपोज लाइन 1 में मेरा फॉल्ट हुआ। तो नॉर्मली अगर लाइन 1 में फॉल्ट होगा तो लाइक जोन 1 जोन 2 जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट करेंगे और जो ब्रेकर है लाइन 1 के उसे ओपन कर देंगे और मेरा फॉल्ट है वो आइसोलेट हो जाएगा। तो ये तो एक सिंपल प्रोटेक्शन था जो एक डिस्टेंस प्रोटेक्शन एक्ट करते हैं और ऑपरेट करते हैं ब्रेकर को। बट अगर आप सीटी को देखेंगे तो सीटी में पोलैरिटी होता है और सीटी करंट भी सेंस करता है कि अगर कोई भी फॉल्ट होते हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या है। लाइक अगर आप सीटी को देखेंगे तो यहाँ पे सपोज ये P1 है और P2 है। तो अगर फॉल्ट यहाँ पर हुए हैं मेरे, तो मेरा जो फॉल्ट करंट है वो एक तो यहाँ से आएंगे और एक अपना जो दूसरे साइड के रिले है और दूसरे साइड के सिटी है वहां से आएंगे। तो जो मेरा फॉल्ट करंट है वो फ्रॉम P1 टू P2 जा रहे हैं। दैट मीन्स कि जो मेरा जो फॉल्ट हुए हैं वो अवे फ्रॉम द सिटी हुए, फॉरवर्ड फॉल्ट है ये। तो नॉर्मल मेरा जोन 1 जोन 2 जो भी जोन में फॉल्ट होंगे वो नॉर्मली ऑपरेट करेंगे और ब्रेकर को ओपन कर देंगे। तो ये एक मेरा नॉर्मल डिस्टेंस प्रोटेक्शन है। बट व्हाट विल हैपन अगर मेरा फॉल्ट इस जोन में होते हैं, दैट मीन्स कि बैक साइड ऑफ द सिटी बिटवीन सिटी एंड द बस। तो अभी सपोज कि जो फॉल्ट है वो यहां पर हुए हैं। मेरा जो ब्रेकर है लाइन 1 का और बस है उनके बीच में फॉल्ट हुए हैं। अगेन लेट अस सपोज दिस इज P1 एंड दिस इज P2। तो जो मेरा फॉल्ट करंट है इस टाइम में मेरा यहां से ऑपरेट करेंगे और यहां से ऊपर जाएंगे फॉल्ट करंट। तो आप ये देख सकते हैं, इस टाइम जो मेरा करंट है वो P2 टू P1 फ्लो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो करंट का जो पोलैरिटी है वो इस टाइप पे रिवर्स हो गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो पोलैरिटी की बात हुई कि अगर फॉल्ट मेरा यहां पर हुए हैं, यहां पर या फिर मेरा बस पर कोई फॉल्ट हुआ, लेट अस सपोज कि मेरा बस पे फॉल्ट हुए हैं, तो सबसे पहले तो मेरा कौन सा प्रोटेक्शन एक्ट करना चाहिए। तो अगर नॉर्मली अगर मेरा फॉल्ट सीटी के बैक साइड में होते हैं या फिर ब्रेकर और बस के बीच में होते हैं या फिर डायरेक्ट बस पर होते हैं, तो इसके लिए हम सेपरेट बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। दैट इज बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो सबसे पहला मेरा प्राइमरी प्रोटेक्शन तो बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। और अगर फॉल्ट मेरा सपोज ब्रेकर और बस के बीच में हुए, लाइक मैं यहाँ पे बताया, या फिर यहाँ पर हुए या फिर यहाँ पर हुए, तो ये सभी केसेस में जो मेरा प्रोटेक्शन एक्ट होगा वो बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एक्ट होगा। आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड जोन में कहीं भी फॉल्ट हुए तो इस केस में मेरा प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। और ये एक्ट होने के कारण ये जो बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ब्रेकर 1 ब्रेकर 2 ब्रेकर 9 एंड ब्रेकर 7 सभी को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगा और सभी ब्रेकर को ओपन कर देगा। बट अगर मेरा बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वर्क नहीं किया तो इसके लिए बैकअप प्रोटेक्शन क्या हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो बैकअप प्रोटेक्शन है वो है रिवर्स जोन प्रोटेक्शन। दैट इज द रिवर्स जोन प्रोटेक्शन।
तो रिवर्स जोन प्रोटेक्शन और कुछ भी नहीं है, ये है बैकअप प्रोटेक्शन फॉर बस फॉल्ट प्रोटेक्शन इन द बस सिस्टम। तो अभी हम समझते हैं ये कैसे ऑपरेट करते हैं। हम सेम एग्जांपल लेते हैं, लाइक सपोज बस पे फॉल्ट हुए। अभी जब मेरा बस पे फॉल्ट होंगे तो फॉल्ट करंट कैसे एक्ट करेंगे? फॉल्ट करंट एक तो लाइन 1 से जाएंगे, लाइन 7 से जाएंगे, लाइन 2 से भी जाएंगे और फ्रॉम ब्रेकर 9 से भी जाएंगे। आप देख सकते हैं हर केस में जो मेरा फॉल्ट करंट है वो रिवर्स फ्लो हो रहा है। लाइक अगर मेरा यहाँ P1 P2 है तो फ्रॉम P2 टू P1 फ्लो कर रहे हैं। तो नॉर्मली अगर मेरा बस फॉल्ट प्रोटेक्शन एक्ट करना चाहिए जैसा कि मैंने बताया, बट इनकेस अगर मेरा बस फॉल्ट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं किया, हम टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी फॉल्ट हुआ तो जितने भी तरह के प्रोटेक्शन हम सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं वो सभी एक्ट होते हैं, सभी इनिशिएट होते हैं, बट ऑपरेट वही करेंगे जिनका टाइमिंग पहले हो। अगर मेरा बस फॉल्ट प्रोटेक्शन है तो ये इनका टाइमिंग रहता है 350, सॉरी, बस फॉल्ट प्रोटेक्शन है तो इनका टाइमिंग रहता है 100 मिली सेकेंड। तो 100 मिली सेकेंड में मेरा बस फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑपरेट करने चाहिए। इन केस अगर फेलियर होता है, बस फॉल्ट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं किए या फिर आफ्टर 100 मिली सेकेंड ऑल्सो की मेरा फॉल्ट परसिस्ट है सिस्टम में, तो फिर हम रिवर्स जोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इनका टाइमिंग होता है 350 मिली सेकेंड। तो 350 मिली सेकेंड में मेरा रिवर्स जोन प्रोटेक्शन एक्ट करेगा और ये ऑपरेट करेगा ब्रेकर को। नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है कि कौन सा ब्रेकर को। अगर मेरा सपोज फॉल्ट यहां पर हुआ, सपोज मेरा फॉल्ट लाइन 1 में हुआ और बिटवीन ब्रेकर एंड बस हुआ, तो आपको क्या लगता है कि मेरा उस वक्त कौन सा ब्रेकर ओपन होना चाहिए? क्या मेरा सिर्फ ब्रेकर 1 ओपन होगा तो मेरा फॉल्ट क्लियर हो सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? कि अगर मेरा ब्रेकर 1 सिर्फ ओपन हुआ तो फॉल्ट मेरा यहां से तो क्लियर हो गया, बट मेरा जो फॉल्ट करंट है वो लाइन 7, लाइन 2 एंड ब्रेकर 9 से फ्लो करेगा ही। आप देख सकते हैं यहां से मेरा फॉल्ट फ्लो करेगा। दैट मीन्स कि अगर कोई भी फॉल्ट मेरा हाईलाइटेड जोन में होता है तो जितने भी यहां पर लाइंस कनेक्टेड है सभी के मेरा रिवर्स जोन प्रोटेक्शन इनिशिएट करने लगेगा। और जैसे ही 350 मिली सेकेंड होगा वो सभी लाइंस के ब्रेकर, दैट मीन्स कि ब्रेकर 1, ब्रेकर 2, ब्रेकर 9 एंड ब्रेकर 7 सभी को ओपन कर देगा और जो फॉल्ट है उसे वो आइसोलेट कर देगा। अगर मेरा इतना ब्रेकर ओपन होता है तभी मेरा फॉल्ट है वो आइसोलेट करता है। दैट मीन्स कि अगर फॉल्ट हुए हैं तो वो और कुछ नहीं, जो मेरा बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कर रहा था, दैट मीन्स कि जोन 1 को आइसोलेट कर रहा था, जोन 1 को डेड कर रहा था, वही मेरा रिवर्स जोन भी करेगा। तो यहां से हमें दो चीजें समझ में आई। पहला क्या, कि जो मेरा रिवर्स जोन प्रोटेक्शन हम जो रिले में प्रोवाइड करते हैं वो और कुछ भी नहीं, वो बैकअप है बस फॉल्ट प्रोटेक्शन के। सेकेंड थिंग, कि अगर मेरा रिवर्स जोन प्रोटेक्शन एक्ट करता है तो वो किसी सिंगल लाइन का प्रोटेक्शन एक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो टोटल जितने भी जोन्स के जो भी कनेक्टेड लाइन सभी के ब्रेकर को वो ओपन कर देगा। सेम वे से अगर सपोज फॉल्ट मेरा यहाँ पर कहीं पर होता है, मेरा जोन 2 में होता है या फिर 3, 4, 5, 6 या फिर बिटवीन 9 एंड 3 ब्रेकर के बीच कहीं पर होता है, तो सेम वे से मेरे जोन 2 के ब्रेकर ओपन हो जाएंगे अगर मेरा रिवर्स जोन ऑपरेट किया है तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि रिवर्स जोन कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी प्रोवाइड रिवर्स जोन प्रोटेक्शन इवन वी प्रोवाइड बस फॉल्ट प्रोटेक्शन प्राइमरीली। सो द आंसर इज कि अगर कोई भी बस फॉल्ट होता है तो हम वो जो फॉल्ट करंट है वो सभी लाइन से फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन जो मेरे अदर एंड के जो सब स्टेशन है वहां से भी फ्लो होते हैं। तो अगर मैं बस फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑपरेट हुआ और इसे मैं जल्दी से जल्दी आइसोलेट नहीं कर पाया तो पावर सिस्टम में डिस्टरबेंस आ सकते हैं। और अगर मेरा जो डिफरेंशियल बस फॉल्ट प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं किसी पावर सिस्टम में, किसी सब स्टेशन में, अगर ये फेल हो जाते हैं तो अदर एंड के जो सब स्टेशन है वहां के ब्रेकर ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई हमें रिवर्स जोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जिस सब स्टेशन में फॉल्ट हुए वो सिर्फ वहीं के ब्रेकर को ओपन करे, बाकी अदर सब स्टेशन मेरे प्रोटेक्टेड रहे पावर सिस्टम में। सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि रिवर्स जोन प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन,
कि विच प्रोटेक्शन विल प्राइमरीली ऑपरेट व्हेन ब्रेकर ऑफ अ लाइन इन सब स्टेशन इज स्टक और फेल टू ओपन इन केस ऑफ फॉल्ट। मैं आपको इसे समझाता हूं, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। लेट अस सपोज दिस इज बस और यहाँ पे काफी सारे लाइंस है और ये ब्रेकर है। दिस इज बस सेक्शन ब्रेकर और ये मेरा जोन्स में डिवाइडेड है और ये सारे लाइंस है। और लेट अस सपोज ये एक लाइन है और यहाँ पर फॉल्ट हुए। तो नॉर्मली अगर फॉल्ट होते हैं तो इस लाइन के ब्रेकर ओपन हो जाने चाहिए। बट व्हाट विल हैपन अगर ये ब्रेकर मेरे ओपन ही नहीं हुए, वो ब्रेकर स्टक हो गए आइदर मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली। तो अगर मेरा स्टक हुए ब्रेकर, तो इस केस में कौन सा प्रोटेक्शन पहले ऑपरेट होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपने रिवर्स प्रोटेक्शन को समझा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।